साथियों, हाल ही में भी बिहार का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ, रिजल्ट आया। रिजल्ट से भारतीय जनता पार्टी भी परेशान थी कि हमारे पक्ष में इतना ज्यादा सीटें कैसे आ गई। एनडीए गठबंधन भी सोच से क्योंकि परे था, ये जो रिजल्ट है ये सोच से परे था। चाहे एग्जिट पोल का हो या अलग अलग नेताओं द्वारा ये लगाया जा रहा था कि इस बार बिहार में कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि एक नई पार्टी जो प्रशांत किशोर की आई थी उस पार्टी से लग रहा था कि इस बार बिहार के चुनाव में कुछ जो माहौल है वो गर्म होने वाला है। लेकिन जब रिजल्ट आया, चुनाव का परिणाम आया, तो उस परिणाम से हर कोई एक बार सोच आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर हैं, मुझे लग रहा है वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि हमें इतना बहुमत कैसे मिल गया। और जो विपक्ष के नेता थे, उनके कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हारना, आप चाहे तेज प्रताप यादव को ले लो, खेसारी लाल यादव, यूट्यूबर मनीष कश्यप, ऐसे चेहरे थे कि जिनका चुनाव हारना कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा खलबली कर रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता। अब उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल एक तरफ उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10,000 रुपए दिए, उस 10,000 से वोट खरीद लिए। अगर एक परिवार के 10 वोट थे तो 10 के 10 वोट उन्हें मिल गया। दूसरा सवाल आ रहा है जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार कई महीनों से, जब से एसआईआर का कार्य शुरू हुआ तभी से वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। और मुख्य रूप से ये आरोप सिर्फ दो लोगों पर लगा रहे थे, या तो चुनाव आयोग पर लगा रहे थे या तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लगा रहे थे। वो कह रहे थे वोट चोर, गद्दी छोड़, और वो खुल के कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वोट की जो चोरी है वो करवाई जा रही है एसआईआर के द्वारा। कई उन्होंने सबूत दिया। उन्होंने कई ऐसे बोला था कि हम विस्फोटक बम जो है वो लेकर आएंगे, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, सारी चीजें उन्होंने दागा। कई चीजें सामने आए और उन्होंने जो तर्क दिया उस तर्क से कुछ हद तक लग रहा था कि हाँ, उनका तर्क सही है, क्योंकि जिंदा व्यक्ति को मार दिया जाता था, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया जाता था। सनी लियोनी का फोटो बिहार के चुनाव में आ जाता है तो कहीं पता लगता है विदेश की महिला का फोटो आ जाता है। तो ये तमाम सारे पहलू थे अलग अलग। अब जब परिणाम आया तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो कह रहा था कि हाँ ऐसा हो रहा है, वोट की चोरी हो रही है, जो वोट गलत तरीके से किया जा रहा है, और जो परिणाम आया वो विपक्ष से भी विपक्ष था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को जोरदार बहुमत मिली। और जितना करारी जीत एनडीए गठबंधन को मिली, उतनी ही करारी हार जो विपक्ष की गठबंधन थी, इंडिया गठबंधन थी, उन्हें मिली, जो महागठबंधन के नाम से जाना जाता था। महागठबंधन को उतनी ही करारी हार थी। उस हार को आज भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, यानी विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं, उनके वो हार अभी भी नहीं पच रहा है। वो सोच रहे हैं कि कहां कमी रह गई, ऐसा क्या कमी हो गया कि जिसके कारण इतनी बुरी हार मिली। जबकि तेजस्वी यादव का जो वादा था वो बड़ा जबरदस्त था। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह रखा था कि हर घर नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर परिवार में, हर घर में नौकरी आएगी। प्रशांत किशोर, जिन्होंने शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो जो ये पलायन हो रहा है, यानी बिहार से लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। शिक्षा, पलायन और रोजगार, तीन मुद्दे थे प्रशांत किशोर के। और महागठबंधन जो है उनमें नौकरी, महिलाओं को पैसे और कई जो योजनाएं, कई स्कीमें, वो इनके तरफ था। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने चुनाव से महज कुछ ही दिन पहले 10,000 रुपए ऋण के नाम से या उनके महिलाओं के खाते में पहुंचा दिया। यह मास्टर स्ट्रोक था भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी तरफ खबर मिल रही थी कि जो लालू प्रसाद की पार्टी है, वहां के कुछ लोग थे, उनके डर से बिहार ने इस बार उन्हें चुनाव नहीं दिया कि अगर ये जीतेंगे तो गुंडागर्दी होगा।
इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से भी किया था।